प्रेम से बोले, प्रेम से बोले। सतगुरु सरकार की, सतगुरु सरकार की। बड़ी खुशी मिलती है जब बाबा जी दर्शन देते हैं। गुरुजी आज आए थे, बात हुई थी। सतगुरु शरण में जब भी जाना, गुरु शरण में जब भी जाना, अपना मकान, दुकान, अहंकार, पढ़ाई, जात सबको खत्म करके जाना। संत शरण में जाइए, तभी तो किसी संत ने लिखा है क्या, संत शरण में जाइए तजी माया अभिमान। संत शरण में जाइए तजी माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, कोटिन यज्ञ समान। यज्ञ के समान आपका जीवन हो जाएगा। यज्ञ के समान हर कदम खुशी देगी। आज बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। आज कामदा एकादशी है। कौन सी एकादशी? कामदा एकादशी। कामदा। कौन सा एकादशी? कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से 1000 यज्ञ का फल मिलता है। कितने यज्ञ का? 1000 यज्ञ का फल मिलता है। और आपकी कोई कामना है वो पूर्ण हो जाती है इस व्रत को करने से। आज के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। क्या? चावल नहीं खाना चाहिए। जो लोग चावल आज के दिन खाते हैं तो उनके ऊपर पाप चढ़ता है, उनके ऊपर पाप चढ़ता है। इसलिए आज के दिन चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन। प्रेम से बोले, प्रेम से बोले। व्रत कोई भी हो, अगर आप उस नियम पे चल रहे हैं, उस विचार पे चल रहे हैं, उस ध्यान पे चल रहे हैं, तो आपको हर खुशी मिलेगी। नहीं अपनी मनमाजी चल रहे हैं, व्रत वैसे ही है जैसे किसी को गुरु बना लिए और चला रहे हो अपनी वाली। जब गुरु बना लिए तो गुरु जैसे चले वैसा चलाना चाहिए, जैसे कहे वैसे चलना चाहिए, जैसे कहे वैसे घूमना चाहिए। जब आप अपनी चलाओगे तो जीवन का रस नहीं पाओगे। ऐसे ही व्रत में, व्रत के अनुसार व्रत जब किया जाता है, सात्विक भोजन होना चाहिए, बिल्कुल सात्विक भोजन होना चाहिए। शरीर पवित्र हमेशा रहना चाहिए। चारपाई पे सोना नहीं, गद्दा रजाई पे सोना नहीं, जमीन पे सोना चाहिए। लेकिन वो तो अपनी मर्जी चलाते हैं, हम अपनी मर्जी से व्रत करते हैं। लोग, आप जो व्रत करते हो तो अपनी मर्जी न चलाओ। गुरु शरण में गए हो तो गुरु की मर्जी से रहो, तभी लाभ मिलेगा। जो चाहे, गुरु की खेती जानते हो क्या? धर्म की खेती। कौन सी खेती? कौन सी खेती? धर्म की खेती।
वो धर्म की खेती करता है, और धर्म की खेती में आप जो बोओगे वो पैदा हो जाएगा। बेटा बोना है, बेटा बो दो, पैदा होगा। गाड़ी बोना है, गाड़ी बो दो, पैदा हो जाएगा। घर बनाना है, घर बो दो, पैदा हो जाएगा। नौकरी लेना, नौकरी बो दो, उसमें नौकरी हो जाएगी। जो आपकी इच्छा है, जो आपकी तमन्ना है, वो कर दीजिए, वही पैदा होगा। इसमें थोड़ा भी संशय नहीं है, इसमें थोड़ा भी संशय नहीं है। लेकिन अगर संशय से आप चल रहे हो, संशय में पल रहे हो, तो आपको व्रत का लाभ नहीं मिलेगा, व्रत का लाभ नहीं मिलेगा। एकदम मगन रहो, उसके शरण में रहो तो मगन रहो, लगन में रहो, मगन रहो, भजन में रहो, मगन रहो। भोजन खाने के लिए भरा है, लेकिन इतना मत खाओ कि पेट खराब हो जाए। कहीं किसी के दरवाजे में लोग जाते हैं, जरूरत से ज्यादा भोजन करते नहीं। कम भोजन करना चाहिए। कितना कम, जितना कम होगा उतना लाभ होगा, जितना ज्यादा होगा उतना समस्या होगी। लाभ लेना है तो कम से कम। प्रेम से बोले, प्रेम से बोले। चरण धूल ना मिले गुरु की, चरण धूल ना मिले गुरु की, जे मन में सत्कार न हो। चरण धूल ना मिले गुरु की, जे मन में सत्कार न हो। ज्ञान नहीं है दिल में रुकता, ज्ञान नहीं है दिल में रुकता, जे गुरु पे एतबार न हो। ज्ञान रुक नहीं सकता। आप ताला लगाना चाह रहे हो, नहीं रुकेगा। ज्ञान किसे बोलते हैं? ज्ञान लाखों करोड़ों में किसी एक को होता है, सभी को होता नहीं। लाखों करोड़ों में। लाखों करोड़ों में किसी एक को होता है, सबको होता नहीं है। और भक्ति भी हर कोई नहीं कर सकता। कामी, क्रोधी, लालची, ध्यान से सुनना, कौन कौन नहीं कर सकते हैं? कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, भक्ति करे कोई सूरमा, जो जात वरण कुल खोए। भक्ति करे कोई सूरमा, जो जात वरण कुल खोए। भक्ति, कोई सूरमा होता है। सूरमा उसे बोलते हैं जो लाखों को पटक दे, जो भी उसके सामने आए हर किसी को पटक दे, उसे सूरमा बोलते हैं, पहलवान बोलते हैं। हर किसी को उसके सामने पड़ते ही पटक दे। और जब कुश्ती लड़ता है तो जानता है कुश्ती लड़ने का ढंग। ऐसे ही अगर भजन करना चाहते हो, भगवान का नमन करना चाहते हो, चिंतन करना चाहते हो, सुमिरन करना चाहते हो, उसके लगन में लग जाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान आपको ढूंढ रहे हैं।
आप भगवान को क्यों ढूंढ रहे हो? आप बनो ना वैसा। भगवान ने आपको अपने जैसा बनाया है। कैसा बनाया? अपने जैसा। भगवान ने आपको कैसा बनाया है? अपने जैसा। और आप क्या बन रहे हो? माँ ने आपको अपने जैसा बनाया है। जिस माँ की आप दुनिया पूजा करती है, कोई सरस्वती कहता है, कोई दुर्गा कहता है, कोई लक्ष्मी कहता है, अनगिनत नामों से पुकारता है, वह नाम, वह माँ अपने जैसा बनाई है आपको। लेकिन आप बन क्या रहे हो? आंख खोलकर घर में बैठकर देखना, सोचना, बन क्या रहे हो? उनके ही जैसे बन रहे हो तो किसी और के जैसे? अगर भजन में आए हो, भगवान के नमन में आए हो, चिंतन में आए हो, तो भगवान आपको बुलाया है। जिसे वो बुलाता वही वहां तक जाता है, जिसे नहीं बुलाता वो नहीं जा पाता है। मदिरा पी के हर कोई बैठ सकता है, लौट सकता है, लेकिन भजन किसी कान में, किसी किसी के कान में सुनाई देता है। प्रेम से बोले जय बोले, प्रेम से बोले जय बोले। ये कलयुग है। कलयुग में कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम रटो। क्या क्या करना है? कलयुग में बस नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में सिर्फ नाम रटना है। और नाम जैसे लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए होता है, सरकारी आदमी मोहर लगाता है तब लाइसेंस बनता है। हर कोई लाइसेंस नहीं बना सकता है। ऐसे उस सतगुरु का कोई सरकारी हो और आपके लाइसेंस पे मोहर मार दे, आप गाड़ी चलाते रहो, कुछ नहीं होगा। अगर वो मोहर नहीं मारा है तो समझ लेना आपकी गाड़ी पकड़ी जाएगी, आपकी गाड़ी रोकी जाएगी और आपको परेशान किया जाएगा। प्रेम से बोले जय बोले, प्रेम से बोले जय बोले। इसलिए भक्ति करनी है कि सबको। भक्ति बगैर किए आपको यहां जाने को नहीं मिलेगा। यहां तक कि अंतिम यात्रा में भी बोलते हैं राम नाम सत्य है। अरे बोल लो भाई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अंतिम यात्रा में भी आपको सुनाई देगा, मार मार के सुनाया जाता है। कैसे? मार मार के सुनाया जाता है कि सुन ले। लेकिन आज आप तय करके आए थे, हम आपकी भजन करने जाएंगे, वहां आपका नमन करने जाएंगे, आपका चिंतन करने जाएंगे, आपका सुमिरन करने जाएंगे, आपका ध्यान करने जाएंगे। लेकिन आप अपने ध्यान में इतना भूल गए कि परमात्मा का ध्यान भूल गए। अपनों से इतना प्यार किए, जिस परमात्मा ने आपको भेजा उसे भूल गए। इसलिए दास विनम्र होकर आप सभी से विनती करता है, हर सुबह उस परमात्मा का नाम लेते रहो, गुनगुनाते रहो। दास वही भजन जो बार बार गुनगुनाता रहता है, हरि सुबह भगतो हरि ओ मीना मिलो, हरि सुबह भगतो हरि ओ मीना मिलो, हरि सुबह
भक्तों हरि ओम नाम मिलो। जो मिटा दे गम फिकर वो जा मिलो। हरि सुबह भक्तों हरि ओम नाम लो। हरि सुबह भक्तों हरि ओम नाम लो। हरि सुबह भक्तों हरि ओम नाम मिलो। प्रेम से बोले, प्रेम से बोले, प्रेम से बोले, प्रेम